हो हेलो, आवाज भी खींच रहा है और माइक दब भी रहा है। हेलो, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया बेटे? ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी। क्या बात बेटे? सभी जनमानस से निवेदन है और चंद्रवान भैया आप भी सुनेगा, क्योंकि जब कोई विशेष पर्व होता है तो गाना रखने में बड़ी समस्या होती है। कैसा गाना रखा जाए, निवेदन करने थोड़ा शांति बनाइए। छोटू, बच्चों, तो आइए, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर माता की भी प्रतिमा है और वाल्मीकि जी की भी प्रतिमा है, और आज एक विशेष पर्व है जिसको हम कहते हैं बसंत पंचमी। माता रानी का आज प्रकट दिवस है, तो आइए एक उसी से संबंधित गीत रख रही हूँ। बाबा की रचना भी आ जाए, यानी रामायण का भी जिक्र हो जाए, और माता भगवती की भी आराधना हो जाए, और हम भगवती की आराधना करके ज्ञान और बुद्धि पाते हैं, तो कुछ उसकी भी चर्चा हो जाए। और सुनेगा, सुने। जिस समय हनुमान जी महाराज अपने गुरु यानी सूर्य भगवान के पास पहुंच गए और उन्होंने विनम्र प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, आप मुझे शिक्षा दीजिएगा, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं शिक्षा की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। तो देखिए, गुरु भगवान सोचने लगे, सूर्य भगवान सोचने लगे कि ये वही हनुमान है जिन्होंने बचपन में मुझको खा लिया था, ये वही हनुमान है जिन्होंने मुझे बचपन में खा लिया था। तो देखिए, उन्होंने अपनी समस्याएं बतलाई, कहा हनुमान, हम आपको शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन हमारी पाठशाला कहीं एक समय पर एक जगह नहीं लग सकती। क्यों? सुनेगा, सुने। कहा हनुमान जी से गुरु भगवान ने,
गुरु और चेला ये ना समझने वाला हाथ है। कहा प्रभु आप जैसी शिक्षा देना चाहेंगे हम वैसी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपको हमको शिक्षा देना पड़ेगा और हमको अपना शिष्य बनाना पड़ेगा। तो देखिए कहा सूर्य भगवान ने फिर तुम्हारी जैसी इच्छा है तो हे हनुमान चलिए हम एक जगह नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमको चारों ओर भ्रमण करना है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करना है, इसलिए हमारी एक जगह पाठशाला नहीं लग सकती। भैया भैया थोड़ा शांति चाहूंगा, सुने थोड़ा शांति का दान दीजिए। कहने लगे गुरु और चेला साथ रहे चलते तो चेला न बदला रूप गुरु जी बदलते। हनुमान जी महाराज और सूर्य भगवान साथ साथ चल रहे हैं, एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हनुमान जी महाराज को, तो कहना पड़ा गुरु और चेला साथ रहे चलते तो चेला न बदला रूप गुरु जी बदलते। और दोपहर में होते जवां, दोपहर में होते जवां वृद्ध बन के ढलते। सूर्य भगवान दोपहर में होते जवां वृद्ध बन के ढलते, रोज पाल रूप धर सवेरे निकलते। तो जब सवेरे निकल रहे हैं तो चंद्रहान भैया मेरी पंक्ति कह रही है, क्या क्या कह रहे हो? ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या। क्या बात है? माने भैया श्री किशोरी मेला कमेटी अध्यक्ष, अच्छा आपकी ओर से ये पुनः 101 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। सुनेगा सुने कहना पड़ा ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या। जैसा कि जैसा बजरंग चले हो, जैसा बजरंग चले कोई चलता है। और ये 101 पद मुद्राएं सामान्य भैया श्री चीकू सोनी जी हाथी खाना आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। सुने सुने और ये 21 पद मुद्राएं परम सामान्य श्री सुजीत कुमार राही भंडारा कमेटी अध्यक्ष आपकी ओर से 21 पद मुद्राएं, और 21 पद मुद्राएं सामान्य भैया श्री संजू बाबा जी आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा पंक्ति सुनेगा, हनुमान जी महाराज चल रहे, शिक्षा ले रहे, उल्टा चल रहे, देखिए और अपनी गति से सूर्य भगवान चल रहे हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या बने? ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या। जैसा बजरंग चले हो, जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या। जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। समझते रहिए आप। जिस समय माता जानकी का हरण हो गया, माता जानकी सहायता के लिए हाय राम हाय लक्ष्मण पुकार रही हैं, जटायु के कानों में आवाज पहुंची, सहायता के लिए उड़ा और जैसे ही प्रहार किया, रावण पर प्रहार किया, समय ऐसा भी आया
कि चोंच से प्रहार किया तो एक क्षण के लिए मूर्छा भी आ गई रावण। हाँ। जब एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई, रावण सोचने लगा कि जटायु के होते हुए सीता को ले जाना इतनी सरल नहीं, इतना सरल बात नहीं है। तो देखिए रावण ने विचार किया, और रावण ने विचार किया, जटायु से कहने लगा कि जटायु एक राज की बात बताना सत्य। तो कहा क्या ये बताइए कि आपके प्राण कहाँ हैं? सत्य सत्य बताइए। जटायु से पूछा रावण ने, आपके प्राण कहाँ हैं? और मैं भी बताऊंगा कि मेरे प्राण कहाँ हैं। तो हुआ क्या? जटायु जी ने बताया कि रावण, जब तुमने पूछा है कि मेरे प्राण कहाँ हैं, तो सुनिए मेरे प्राण है कहाँ। हुआ क्या? कि पंखों में प्राण मेरे, पंख बिना मरना। क्या बात है? कि पंखों में प्राण मेरे, पंख बिना मरना। बता मौत अपनी, सत्य शपथ करना। कहा तू भी अपनी मौत का राज बता। तो देखकर रावण ने कहा क्या? पाँव के अंगूठे में, पाँव के अंगूठे में मेरे प्राण बसते। पाँव के अंगूठे में मेरे प्राण बसते। तो सच्चे जटायु ये छल ना समझते। और जैसे ही जटायु ने रावण के पाँव के अंगूठे में प्रहार करने का विचार किया, उसी समय हुआ क्या बटे? यूं दशानन छले अपनी चाल चले। यूं दशानन छले अपनी चाल चले। सत सत पर चले जान जाए भले। जान जाए भले, जान जाए भले। और यहाँ पर भी 3 संतों की समाधि है। संत हमेशा अपने संत पथ पर चलते हैं, जान भले ही चली जाए लेकिन। तो हुआ क्या? बुरे कर्म का अच्छा फल फलता है क्या? चंद्रभान भैया लाइन नोट करिएगा। नोट करिए। बुरे कर्म का अच्छा फल फलता है क्या? जैसा रावण ने छला हो, तो जैसा रावण ने छला कोई छलता है क्या? क्या बात? तो जैसा रावण ने छला कोई छलता है क्या? जैसा रावण ने छला कोई छलता है क्या? जैसा रावण ने छला कोई चलता है क्या? उल्टे पांव कोई चलता है, तो जैसा रावण ने छला कोई छलता है क्या? आइए तीसरी और अंतिम बात सुनिए। अंतिम बात सुनिए। कि मुर्दे को जाए अर्थी पे लिटाया।
क्या बात? सुनिएगा, सुने क्योंकि कहा गया है आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आया है उसको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा तो मेरी पंक्ति कह रही है, जब इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाते हैं तो देखिए इस शरीर का होता क्या है। क्या कि मुर्दे को जाए अर्थी पे लिटाया तो बैठी है होलिका प्रहलाद को बिठाया। हथेली पे कर्ण को, हथेली पे कर्ण को हरि ने जलाया तो शव को दुवे दी जाए जल में बहाया। तो शव को ले जाए सब, शव को ले जाए सब जहां शमशान हो, जग को जा कर वही समता का ज्ञान हो। तो क्या बात है? जग को जा कर वही समता का ज्ञान हो। तो कहना पड़ा क्या कि अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या, कि अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या। खड़ा रावण जल रहा हो, खड़ा रावण जल रहा, कोई जलता है क्या। खड़ा रावण जल रहा, कोई जलता है। चंद्रभान भैया, जी और ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष रावण को दशहरा के दिन जलाया जाता है, और का होलिका भी जलाई जाती है। हाँ। लेकिन मैंने बताया कि परिस्थिति के अनुसार शव को बहाया भी जाता है, जलाया भी जाता है। और तो कहना पड़ा अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या, अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या। खड़ा रावण जल रहा हो, खड़ा रावण जल रहा, कोई जलता है तो जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या, जैसा रावण ने चला कोई चलता है क्या। खड़ा रावण चल रहा, कोई चलता है क्या। छतरपुर प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चल रहा हूँ, जवाब तो नहीं कहूंगा कि मैं जवाब दे रहा हूँ, ना ना प्रयास की तरफ चल रहा हूँ। ये बात अच्छे बच्चे गंदी बात नहीं करते बेटे। आदरणीय निगम जी, आपका गीत कह रहा है क्या कि
एक गुल ने आवाज दी तो काली सी महकने लगी थी तू गोरी, एक काली सी महकने लगी थी तू गोरी, छनकने लगी क्यों ये पायल निगोरी। तो दिल पूछता रहा रात ढलती रही, रात ढलती रही, दिल पूछता रहा। ये भैया श्री सच्चिदानंद संकीर्तन मंडल मोहल्ला हाथी खाना, इसके अध्यक्ष स्वर्गीय रामपाल मस्ताना जी, आप दोनों की तरफ से एक पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो, जय जय। 51 मुद्राओं का आशीर्वाद भैया श्री राही आशीर्वाद राही जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया राही जी। पैसा बहुत आएगा गुरु, हमारे किसी की पास नजर न बैठे हुए लगे। हैं, मैं चाहता हूँ आप भी सामने आ जाए, बस वहीं से मजा आ रहा है। तो काली सी महकने लगी थी तू गोरी, छनकने लगी क्यों ये पायल निगोरी। तो दिल पूछता रहा रात ढलती रही, रात ढलती रही, दिल पूछता रहा। एक चीज सम्मानिया बड़ी बहन नीलम जी आपने छोड़ा है, गाना जब चलता है तो कैसे चलता है, कैसे? ये है बारीकियां। ऐसे ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से, एक बार फिर और से। रब्बा हो। और रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। और रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया। कि जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। जैसे मुझे हो गया सबको होता है प्यार, जैसे मुझे हो गया सबको होता है प्यार। ये आदरणीय दादाश्री रमेश पार्षद दादाजी आपकी तरफ से भारी भरकम पुरस्कार 501 मुद्राओं का आया, बहुत बहुत धन्यवाद अरे वाह। है। एक बार दादाजी के लिए सभी लोग मिलकर के ताली लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा बहुत आएगा गुरु, बस किसी की नजर न लगे। और रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, कि जैसा मुझे हो गया। कि जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। जैसे मुझे हो गया सबको होता है प्यार, जैसे मुझे हो गया सबको होता है प्यार। बढ़िया प्रसंग आया है, बढ़िया सा प्रसंग आया है। आपने कहा क्या? कि जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या। और और
कि जैसा रावण ने छला कोई छलता है क्या। और कि खड़ा रावण जल रहा कोई जलता है क्या। ये आपका सवाल है। बढ़िया बढ़िया। और जवाब का तरफ चल रहा हूँ, जवाब को देखिए। सुने सीटी पकड़ के रखो भाई, वह लोग पढ़ाते जाइए, सीटी पकड़ते जाइए। जब हनुमान जी महाराज है लंका को जाने लगे सीता की खोज में, है सीता की खोज में जब लंका को जाने लगे तो रास्ते में समुद्र में सुरसा, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, सुरसा नाम राक्षसी एका। हाँ, रामचरण रत निपुण विवेका। सुरसा ने देखा, ढोलक की चाटी देख लीजिए भाई साहब, बहुत कम बोल रहे हैं। सुरसा सोचने लगी। क्या? दादा, सुरसा सोचने लगी क्या? कि आज सुरन मुहे तीन आहारा। आज खाने को मिलेगा। हाँ, सुरसा सोचने लगी हाँ, आज तो मुझे आहार मिल गया। वाह। सुरसा कहने क्या लगी क्या? कि जन्मो जन्म का प्रयोजन मिला है। जन्मों जन्म का, कई जन्मों से मैं भूखी हूँ और आज सुरन मुहे तीन आहारा। जन्मों जन्म का प्रयोजन मिला है। अरे रही आस मुझको ये भोजन मिला है। भोजन मिला है, भोजन मिला है। अब हनुमान जी महाराज कहने लगे क्या? सुरसा नाम की राक्षसी से, हाँ। अरे राम काज से, हाँ, हाँ। अरे विनय वंदना से शीश झुकाता। हाँ। ऐ माँ, भैया विनय वंदना से शीश झुकाता। राम काज से जाने तो माता। राम के काज को संवार रहा हूँ, राम के काज के लिए जा रहा हूँ माँ, मुझे जानो दो। तो सुरसा ने कहा क्या? तो परीक्षा की गजब ये कैसी घड़ी। वहां पर सुरसा ने कहा अगर जाना ही है तो मेरे मुख से यदि बाहर निकल गए, मुख में आकर के तो बाहर निकल जाओ तो चले जाओ। हाँ, ये सम्मानीय दादा श्री ठाकुर रामपाल मस्ताना के सुपुत्र आदरणीय दादा श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी हाथी खाना आपकी तरफ से 125 रुपए है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत जय 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 जय। सुरसा कहने लगी क्या? यदि जाना ही है, हाँ, यदि जाना ही है हाँ। तो मेरे मुख से निकल के चले जाओ। ये बात। अब हनुमान जी महाराज जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, हाँ, तास दून कपिरूप दिखावा, सत जो जनते ही आनंद की ना, अतिलग रूप पवन सुत लीना। तब हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि परीक्षा की गजब ऐसी थी घड़ी। सुरसा की मगर शर्त तो थी बड़ी। तो
मृत्यु के समय कोई मचलता है क्या? मुख में जाकर कमर से बाहर हो गए हनुमान जी महाराज। तो कहना पड़ा क्या? कि जैसे कपिवल निकले हो कि जैसे कपि निकले कोई निकलता है क्या? जैसे कपि निकले कोई निकलता है क्या? जैसे कभी निकले कोई निकलता है प्यार, जैसे कभी निकले कोई निकलता है प्यार। कि जैसे कपि निकले कोई निकलता है क्या? अब दूसरा टुकड़ा देखिएगा। देखिए देखिए। रामचरितमानस में हाँ परशुराम के जैसा स्वभाव किसी का नहीं मिला। प्रभु श्री राम के जैसा स्वभाव किसी का नहीं मिला। तो कहना पड़ा क्या? कि रावण का भ्राता विभीषण जो आया, हुआ बने। क्योंकि प्रभु श्री राम सरल स्वभाव के जो उनके शरणागत हो गया, हाँ भगवान अपना चाहे दुश्मन जो हो। ले ये किशोर भाई जी की तरफ से किशोरी, आप मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से 1 से 1 हो रहा है जवाब की पंक्तियों पर बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि रावण का भ्राता विभीषण जो आया, और तो बंधु मान कर उसको गले से लगाया। बंधु मान लिया, दोस्त मान लिया, और कि रावण से रामेश्वर का पूजन कराया। इतने सरल स्वभाव के प्रभु श्री राम, क्या बात। कि दुश्मन से ही पूजा करवा लिया। कि रावण से रामेश्वर का पूजन कराया, चरण छू के रघुवर ने धर्म को निभाया। कि रावण ब्राह्मण था, इसलिए प्रभु श्री राम ने चरण धोया, चरण पखारे। हाँ, तो कहना क्या? कि पैरता से भरी बात प्रभु की थी, पैरता उतनी थी लेकिन पैरता से भरी बात प्रभु की थी, करुणा से भरा प्रभु का था हृदय, करुणा से भरा हृदय भगवान श्री राम का। तो कहना क्या? हो ज्ञानी, हो ज्ञानी, हो ज्ञानी, जहर संग अमृत कभी पलता है क्या? कभी देखा है जहर के साथ अमृत को पलते हुए? हो ज्ञानी, जहर संग अमृत कभी पलता है क्या? और जितने रघुवर सरल, ओ कि जितने रघुवर सरल कहीं सरल ना है क्या? रघुबर सरल, है क्या?
आपके गीत का आदरणीय नीलम जी यथा संभव प्रयास